शादी क्यों नहीं कर रहे? शेख रशीद वाली बात याद आ गई। यार, आप कितने अच्छे हैं, मुझे कितने मजे के थंबनेल दे रहे हैं। मेरे में और शेख रशीद में क्या कॉमन है? शेख रशीद साहब वाली बात याद है ना आपको? याद है। बस मैं वो बात दोहराना नहीं चाह रहा ना अब। नहीं दोहराए आप। वो कहते मैं थे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। शेख साहब फरमाते थे कि वो शेख साहब का फरमान है, हाँ, शेख साहब का फरमान है कि वो भी तिला काट के आए। अगर दुध बारों मिल जाता होवे तो फिर अपनी मंझ पालन की लोड़ है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम ये तस्वुर कर रहे हैं कि आपने बाहर से ही दूध लेना है। अब इसकी डिटेल में ना जाए ना, ये भी शेख साहब ने आगे आगे तो यही कहा था, शेख साहब ने भी आगे तो यही कहा था, उन्होंने तफसील च ना जाओ ना। की करिए, मजा आता है। नहीं, शादी दैट इज इन प्लान, बट अभी मैं अपने करियर को फोकस कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा फोकस कर रहा हूँ। जिंदगी में कोई नहीं है अभी जिसको प्लान का मतलब ये होता है। एक होता है कि आपने मंगनी कर ली या देख लिया आपने, ये हंस रहा है ना, हमारी ऑडियंस हंस रही होगी आज। अच्छा, देखिए मंगनी मुंगनी को छोड़ दें, इन चक्रों में नहीं पड़ता। अच्छा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाभी कोई पसंद है साड़ी या नहीं है, दसो। बहुत ही ने छाड़ दो। मैं अब इसमें तो चार कटिया तो नहीं करनी। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो तो 3 इकट्ठी वाला नहीं हूँ भाई। सारी एक दूसरे का खुश भी रह लेती अगला है। का फोन करो, जमील भाई यार तीनों भाभीियों के साथ नहीं आ सकते आप? नहीं, आप नहीं समझ रहे, तीनों हंसी खुशी भी रह लेती हैं फिर एक दूसरे के साथ। वो इस दौर में यार मुमकिन तो नहीं है, वो एक ही सूरत में मुमकिन है। वो किसी एक ना एक का कोई ना कुछ ना कोई, वो कहता है ना कि कोई ना कोई आपके पास 2 मिलियन में हो जाता है मुमकिन। बस कर दें आप, बस कर दें। नहीं, पैसों की बात नहीं। अच्छा वैसे यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं समझ लग गई, समझ लग गई है ना? आज मैंने 18+ लाना पड़ा है। तो वैसे उसामा, मैं आपको सच्ची बताऊं कि लाइफ जो है ना, आई एम नॉट इनटू पार्टीज, आई एम नॉट इनटू ड्रग्स। मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैं चाय नहीं पीता, बहुत कम, वेरी रेयर। ये आज ये वाला कप मैंने पता नहीं कितने दिन बाद पिया होगा। ये मैं बाहर भांजा मेरा बैठा है, ही नोज इट वेरी वेल। तो मेरी एक्टिविटी क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपने काम के साथ इंगेज हूँ। बीच में कुछ 1-8 घंटा अगर लीजर का मिल जाए ना, मैं कहीं कोई वॉक कर लेता हूँ, बस दैट्स इट। और वो भी बड़ी लिमिटेड। अभी पहले तो 13 किलोमीटर्स पर डे रनिंग करने वाला बंदा जो है ना, वो थोड़ा बहुत वॉक पे आ चुका है। तो मेरी अपनी लाइफ इतनी बिजी है यार, मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, आप मजाक अपनी जगह, पहले मैं मजाक कर रहा था। हाँ यार, ये देखना, ये थोड़ा सीरियस नहीं लेना इस बात को। हाँ। अच्छा, फीमेल फैंस नाराज हो जाए। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी मेहनत की माशाल्लाह ज़िंदगी में आपने, और मुझे लगता है होश संभालते की आपने मेहनत, और आज के दिन तक आप कर रहे हैं माशाल्लाह। जवानी आई नहीं। अच्छा, इस सारी चीज़ में जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आपको रिवॉर्ड दिया, वो बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपको इज्जत मिली, आपको दौलत मिली, आपको शोहरत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों। अच्छा, मैं, और ये ख्वाब है, हर किसी का ख्वाब होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि एक तो शोहरत आपको मिल गई, ये आपको कब पता चला, क्या रिस्पॉन्स था, और उसके बाद गर्दन में सरिया क्यों नहीं आया? मैं उसामा आपको बताऊं कि मैं अगर वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं हर कमेंट का खुद जवाब दे रहा होता हूँ और ऑन द डॉट दे रहा होता हूँ। यही काम मेरा ट्विटर के ऊपर, ट्वीट के नीचे होता है। आने को आ भी सकता था, मैं झिड़कता नहीं हूँ किसी को, अनलेस कि मेरा जो है वो पारा फट ना जाए किसी ऐसे मोमेंट में, किसी ऐसे दोस्त के साथ, या लेकिन वो नौबत आती नहीं है। अच्छा, जब मैं एब्डक्शन के बाद बाहर आया हूँ जेल से, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिसीव करने ना कोई होंगे, लंबी तादाद होगी, हार वार लेके खड़े होंगे। तो बाहर जो है वो चंद ऑफिस के दोस्त थे, कुछ फैमिली के लोग थे, वो मिले। तो मुझे झटका तो लगा, शदीद झटका लगा कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा यार ये हालत है, मतलब मैं नंगा हो गया फिर परवाही कोई नहीं यार, परवाही कोई नहीं। लेकिन मैं जब गाड़ियों में काफले की सूरत, अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन किससे थी? आम पब्लिक से थी? पब्लिक से या पीटीआई से? नहीं, पीटीआई से क्यों, पब्लिक से। मेरी फॉलोइंग पब्लिक में है। चलो पीटीआई के भी फॉलोअर होंगे, हाँ ठीक है, पीएमएलएन के भी होंगे, हाँ ठीक है, पीएमएलएन के लोगों की भी कॉलें आई हैं मुझे, पीपल्स पार्टी के उनके जो है वो जिम्मेदारान की कॉल्स आई हैं। तो लेकिन जब वो गाड़ियों का काफला जा रहा था, एक सिग्नल पे रुके, उन्होंने कहा कि एक वीडियो हमें चाहिए, चैनल वालों की तरफ से कि वीडियो चाहिए ताकि हम टीवी पे एयर कर देंगे, आपकी जमानत हो गई है, आप आ गए। उन्होंने भी अपनी पैसी है, उन्होंने अपनी पैसी, जाहिर है को अच्छा कैश कर रहे हैं भाई, एक वीडियो वही कह रहा हूं, मिलियन व्यूज मार रही है, तो उस वक्त तो उनके लिए कैश, डिजिटल मीडिया कैश हो रहा है।
तो मैं जैसे ही बाहर उतरा हूँ तो भाई बाइक से गाड़ियों से उतर कर लोग आके मिल रहे हैं सेल्फी। मैंने कहा यार फारूकी साहब आप जो है ना पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए। फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से ऊपर चढ़ रहा था तो सीढ़ियों में रोक लिया लोगों ने, जो ग्रॉसरी लेने आए हुए इधर उधर ख्वातीन मर्द हजरात, रोक लिया उन्होंने। देन आफ्टर दैट मैं पहला इवेंट था पीटीआई का 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने इधर पिंडी में जलसा किया था। 26 नवंबर को आई वॉज ओनली एंकर देयर, जिसको जियो सारे चैनल्स ने मुझे लाइव कट करके दिखाया। मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ हाथ का, और वो पिक्चर इतनी मेरी कोई वायरल हुई कि उस पर अपोजिशन ने बड़ा वावेला मचाया कि ये भी कोई जर्नलिस्ट है। तो पहला तो आखिरी एंकर से होते, कोई जर्नलिस्ट नहीं सीगा, छोटे मोटे रिपोर्टर्स तो थे, एंकर कोई नहीं था। भाईजान उसमें क्राउड में जब मैं गया हूँ ना, मुझे ऐसा लगे कि मैं तो इमरान खान मैं ही आई थे, नहीं मैं शाहरुख खान पीछे हट गया कसमें। जो रिस्पेक्ट, जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे वहां पर मिल रहा था, क्या बच्चे बूढ़े जवान ख्वातीन, तो उससे मुझे फील हुआ कि यार फारूकी साहब आप पॉपुलर हो गए और आपको अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। उस वक्त भी मेरे साथ कोई 10-12 लोग थे सूटेड बूटेड, हमारे दोस्त थे जो मुझे सिक्योर कर रहे थे। अल्लाह ने करना होता है, सेफ गार्ड कर रहे थे, बट उसके बावजूद लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मेरी एक आध वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो ब्रिज के ऊपर से मैं ऐसे सिर्फ हाथ लहरा रहा हूँ और थाउजेंड्स ऑफ पीपल अंडरनीथ एंड दे आर वेविंग हैंड, और नाम ले लेके इशारा कर करके हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। तो उस वक्त मुझे फील हुआ कि यार पॉपुलर हो गया, अब सिक्योरिटी का भी कुछ ख्याल रखना है। अभी तक ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे ही जो है वो मैं आपको बताऊं कि खाने के लिए किसी जगह पे निकल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। मैं अभी आपके पास आया हूं तो गाड़ी से यहाँ तक मैं मास्क लगा के आया हूँ ताकि कोई पहचान ना सके। इवन आई वाज इन लाहौर और मैं एक जगह से कुछ खरीदने के लिए गया, मैंने मास्क लगाया हुआ था, ऊपर कैप पहनी हुई थी। जब मैंने बोला ना बिल कितना है, तो उसने कहा आप जमील फारूकी साहब, वाह, आवाज से पहचान लिया खातून ने। वाह, मैं तो मेरे साथ फैमिली के लोग थे, भांजा था मेरा, देखें जी अब ये जिसने पहचानना है उसने आवाज से भी पहचाना, आवाज से भी पहचानना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह का शुक्र है। वो सरिया क्यों नहीं आया अभी तक, क्या वजह? मुझे लगता है आपकी, मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। उसामा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कॉल किया आपको ना जी, तो आपका जब मुझे वॉइस नोट आया ना, तो मैंने कॉल बैक किया था आपको, कॉल बैक किया, लेकिन उसके बाद हमने वॉइस नोट पे थोड़ी बात की ना, थोड़ा टाइम वो आगे पीछे करने के लिए। एक तो आपने मुझे पहले उस पर कॉल पे टाइम दिया, मैं इस पर भी शुक्रगुजार नहीं, क्योंकि उसकी वजह थी, क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपकी पॉडकास्ट पे बैठ के कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, ये मेरे टीम के लोग भी जानते हैं कि डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी कॉल्स मैसेजेस आते हैं, और कुछ ऐसे बड़े करीबी दोस्त हैं जिनको मैंने साफ मना, मुझे पता था ये चुटकुला को छोड़ेंगे और मैं फंस जाऊँगा, ठीक है, तो उनको मैंने नहीं दिया। आप लास्ट टाइम आए, मेरी आपके साथ गपशप हुई, आपने कहा कि आपने आना है, और फिर आपका प्रोग्राम आगे पीछे हो गया। देन इट वाज ए कमिटमेंट ऑफ दैट टाइम, और भाई जब कमिटमेंट कर लेता है तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता। हाँ। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, वो ये देना चाह रहा हूँ कि जब आपका वॉइस नोट आया ना, तो वॉइस नोट की आवाज़ आ रही होती है, मेरी बेगम साहिबा साथ बैठी हुई थी, तो मुझे कहते ये कितने अच्छे हैं। अच्छा, अब नहीं वो उस तरह से नहीं देखा आपको। मैंने कहा अच्छा कैसे? नहीं मतलब देखिए ये इतने मशहूर है माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त इनका नाम है, उसके बावजूद इतने डाउन टू अर्थ, वो कैसे है आप में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भजन यही एक रीज़न है कामयाबी की, खुदा की ऐसे ही रहेगी ये, बाकी रह के गया पीछे जिंदगी में। आपने आधा जन्म तो जी लिया, शायद उससे भी ज्यादा, बाकी रह जाता है आपके पास आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट जो पब्लिक ने आपको दे दी है। जिस दिन आप एरोगेंट होंगे ये भी चली